हेलो एवरीवन, हम लोग क्या रिवाइज करने जा रहे हैं? हम लोग मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करने जा रहे हैं। नीट 2023 के लिए हम लोग स्पेशली रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें सबसे पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें भी दो पार्ट इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा पार्ट जो हमारा है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले फोटोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। ये फोटोन क्या होता है पहले इसको पढ़ा जाए। सबसे पहले फोटोन देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज फोटोन? क्लियर? ये जो फोटोन होता है दैट इज लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसमें जो सबसे पहली चीज है कि लाइट का जो पार्टिकल है वो कौन होगा? दैट इज फोटोन। इट मींस जो एनर्जी होती है लाइट की वो फोटोन के बंडल्स के फॉर्म में होती है या फोटोन के मल्टीपल्स में होती है। वन फोटोन, टू फोटोन, दैट इज क्वांटाइज्ड नेचर। तो यहां पर लाइट पार्टिकल होता है और इट हैज quantized energy. It has quantized energy. इसके पास कैसी एनर्जी होती है? क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स। देख रहे हैं आप? इक्वल्स टू कितना होगा? h म्यू। इसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी। इट हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्लियर है? इक्वल्स टू h म्यू या हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda. It has quantized energy. इसको लिखा जा सकता है hc by lambda. क्लियर है कि नहीं? फिक्स एनर्जी है। पार्टिकल के बारे में मैं आपको बताऊं, पार्टिकल के पास क्वांटाइज्ड मास या क्वांटाइज्ड एनर्जी। अगर क्वांटाइज्ड मास है तब भी हम पार्टिकल बोलेंगे या क्वांटाइज्ड एनर्जी है तो भी हम उसको पार्टिकल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर किसी के पास क्वांटाइज्ड मास है तो हम पार्टिकल कहते हैं। लेकिन अगर किसी के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी है तो भी हम लोग पार्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है लाइट पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं और इसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। एक दूसरी बात क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल है, जो फोटोन है, उसके पास मोमेंटम भी होता है। क्या होता है? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के लिए आप यहां पर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p लगा सकते हैं। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली रिलेशन। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, तो मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे तो h अपॉन लैम्डा इसकी जगह आप p लिख सकते हैं इनटू c। तो यहां से मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? E अपॉन c। तो जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो E अपॉन c के बराबर हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी E अपॉन c। क्लियर? तो क्या क्या आपको पता चला? ये लाइट पार्टिकल है, इट हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी और इसके पास मोमेंटम भी होता है और ये मोमेंटम होता है E अपॉन c। द मोमेंटम इज E अपॉन c। ओके? अब आप देखिए, जब किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है और वो किसी सरफेस से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। और अगर मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स भी लगता है। क्लियर है कि नहीं? जो मैं बात कह रहा हूं क्लियर हो रही? मैंने क्या कहा कि अगर कोई फोटोन है वो किसी सरफेस से कोलाइड करेगा तो मोमेंटम चेंज होगा और अगर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा। कैसे? देखो, जैसे यहां पर आपने क्या किया, ये देखो, मान लीजिए ये कोई मिरर है और यहां पर एक फोटोन आया। ये देखो, ये एक फोटोन आया, p मोमेंटम से आया। किस मोमेंटम से आया? p। और रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया। कौन सा मोमेंटम बन गया? -p।
आते समय मोमेंटम p, लौटते समय क्या है माइनस p। तो यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है ये आएगा माइनस p, तो ये आ गया -2p आ गया। क्यों भाई, डेल्टा p बराबर है -2p। ये हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम। माइनस क्यों आता है, डायरेक्शन की वजह से आता है। माइनस क्यों आता है, डायरेक्शन की वजह से। तो यहां पर डेल्टा p क्या मिलेगा, 2p आ जाएगा कि नहीं। डेल्टा p कितना हो गया 2p, या ये हो गया 2 और E/c। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो ये आ गया 2E/c डेल्टा t। और एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है तो 2p/c, 2p/c। क्लियर है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, फोर्स ऑन द मिरर ड्यू टू फोटोन। फोटोन की वजह से मिरर पर कितना फोर्स लग रहा है। अब एक बात देखो यहां समझ में आ गई अपने को, क्या क्या समझ में आ गई कि जो पार्टिकल होता है वो फोर्स लगाता है किसी सरफेस पर, तो फोटोन भी वैसे ही फोर्स लगाता है। और वो कितना फोर्स लगाएगा, 2p/c। और यहां पर p क्या है बताइए, p है पावर ऑफ सोर्स। p क्या है, पावर ऑफ सोर्स। जो सोर्स का पावर है वो हमारा p हो गया कि नहीं। तो ये हो गया F = 2p/c, पावर ऑफ सोर्स। क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पावर ऑफ सोर्स। अच्छा एक बात और है, अगर प्रेशर आप निकालते हैं तो क्या होगा, प्रेशर अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो ये होगा 2p/c × A। और पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होता है तो 2I/c। और इस प्रेशर का नाम होता है रेडिएशन प्रेशर। इसको हम लोग नाम देंगे रेडिएशन प्रेशर। क्लियर है, रेडिएशन प्रेशर। तो ये फोटोन के बारे में कुछ बातें हो गई। फोटोन क्या होता है, लाइट पार्टिकल होता है। लाइट पार्टिकल में भी ये क्या करता है बोलो, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी कैरी करता है, इसके पास मोमेंटम होता है। और वो जब मोमेंटम चेंज होता है, जब वो मोमेंटम चेंज होता है तो वहां पर फोर्स लगेगा और फोर्स से प्रेशर आता है। और इस प्रेशर का नाम क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर। क्लियर है। तो फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन। तो आपने नोट कर लिया। अब ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये इंट्रोडक्शन था। अब आइए इसमें देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, emission of electrons, emission of electrons from metal surface when photons fall on it। ठीक, emission of electrons from metal surface when photons fall on it। लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटोन फॉल हुए और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, नहीं। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन की वो एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ photons should be greater than threshold frequency, greater than threshold frequency। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर एमिशन स्टार्ट होता है
उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या ये भी कर सकते हो कि जो वेवलेंथ होना चाहिए लेस देन लैम्डा नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर? तो या तो फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो ग्रेटर देन क्या मिलेगा बताइए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और या अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक्चुअली में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के जो बाहर निकल रहे हैं उनका और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, ये तो आप भी जानते हैं। अब उनको हमें बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो जो मिनिमम एनर्जी देते हैं उसी का नाम होता है वर्क फंक्शन। क्लियर? और उस वर्क फंक्शन को अचीव करने के लिए हमको वहां पर ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, एक बात और हम लोगों ने यहां पर बोली और वो बोली हम लोगों ने वर्क फंक्शन। क्या बोला? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या होता है? ये होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। minimum energy of incident photon required for photoelectric emission. Photoelectric emission. Minimum energy required for photoelectric emission. मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। जैसे मान लीजिए कोई आपको काम करना है और मिनिमम एनर्जी 10 जूल की चाहिए, तो 10 जूल तक तो रिक्वायर्ड है। हाँ, 10 से ज्यादा दोगे तो कंफर्टेबली होगा, लेकिन 10 से नीचे अगर दोगे ना तो वो काम नहीं होगा, वो वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेसिकली स्टार्ट कब होता है? फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा जब फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है। इसका मतलब है एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से। और ये जो वर्क फंक्शन है ये आएगा h न्यू नॉट, या इसको लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा। इसको क्या लिखा जा सकता है? hc बाय लैम्डा नॉट लिखा जा सकता है। वी कैन राइट hc बाय लैम्डा नॉट। क्लियर है? इसको हम लोग hc बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना? वी कैन राइट hc बाय लैम्डा नॉट। ठीक, तो क्या क्या समझ में आया? पहले तो हमने देखो फोटोन का इंट्रोडक्शन लिया कि फोटोन क्या होता है। फोटोन लाइट का पार्टिकल है, इसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है और जब फोटोन फॉल होता है किसी मेटल सरफेस पर, क्यों? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। डिपेंड करेगा इसकी एनर्जी पर, और एनर्जी जो होनी चाहिए वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? hc बाय लैम्डा नॉट। अब अच्छे इसमें भी एक बात बताता हूं मैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो ये जो h और c है इसका प्रोडक्ट एक साथ याद कर लिया करो। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 10 टू दी पावर -34, और ये कितना होता है 3 × 10 टू दी पावर 8 होता है कि नहीं? तो यहां पर क्या मिला भाई? hc बराबर ये लगभग में आएगा 20 10 टू दी पावर -26, तो 2 × 10 टू दी पावर -25 आएगा। तो यहां पर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। वर्क फंक्शन कितना? hc की जगह 2 × 10 टू दी पावर -25 अपॉन लैम्डा नॉट। समझ में आया? सीधे आपको लैम्डा नॉट दिया जाएगा, आप उठा करके रख दीजिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये जो h और c का प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना सारे लोग? h और c का जो प्रोडक्ट है ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 10 टू दी पावर -25। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हो गया वर्क फंक्शन।
क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर क्या है, तो वर्क फंक्शन के बारे में एक बात और मैं आपको बताऊं, वर्क फंक्शन डिपेंड किस किस पर करेगा? वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, जो सबसे पहली चीज होती है इसमें वो होता है नेचर ऑफ मेटल सरफेस। जो मेटल की सरफेस है उस पर ये डिपेंड करेगा कौन सी मेटल है। जैसे आपको बताएं, एल्कली मेटल जो होते हैं उनका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड किस पर करेगा? नेचर ऑफ मेटल पर, या नेचर ऑफ मेटल सरफेस बोल वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग मेटल कोई और लेते हैं, उसके ऊपर कवर किसी और मेटल का कर देते हैं, तो उसका वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल। एक बात और है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर सकता है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। भाई टेम्परेचर पर कैसे करेगा? अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से ही ज्यादा होगी, तो अब आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा मेनली, कौन कौन सा? नेचर ऑफ मेटल सरफेस और दूसरा है टेम्परेचर। एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, मेटल सरफेस का जो एरिया है उससे मतलब नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? तो एक बात समझ में आ गई कि मिनिमम एनर्जी हमको जो चाहिए वो वर्क फंक्शन कहलाती है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए आपने एनर्जी दी और वो मेटल सरफेस में वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ये मान लीजिए मेटल का सरफेस है, ठीक है ना, ये मेटल सरफेस यहां पर है और ये आपने लाइट यानी कि फोटोन को फॉल कराया यहां से, ठीक, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। क्लियर है? इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होगा? इनका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम क्या होगा भाई? फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां से लाइट आई, इसकी एनर्जी h न्यू। क्लियर है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी बताओ? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन होगी कि नहीं? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन होगी। याद रहेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन होगी। h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इतनी देखो मिल रही है, इतनी खर्च हो गई, दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या निकल आया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसी पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या ये भी लिख सकते हो हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। h न्यू माइनस वर्क फंक्शन हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है कि? एक काम और कर सकते हो, यहां से अगर हम लोग ग्राफ बना लें इसका, अगर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, देखो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और इसकी शुरुआत कहां से होगी? न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, इसको आप पीछे लेके जाइएगा ग्राफ को, ये आएगा -5 और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो h के बराबर होता है। ग्राफ का जो स्लोप होता है वो h के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू h। क्लियर हुआ कि नहीं? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कौन है? न्यू नॉट। ये कौन है? फाई नॉट, है ना? और ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बना, इस इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हो। इक्वेशन में क्या है? फ्रीक्वेंसी की पावर 1 है
ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब आप देख लो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, x की जगह फ्रीक्वेंसी है, इंटरसेप्ट की जगह फाई नॉट है और स्लोप की जगह m। क्लियर हो रहा है कि नहीं, स्लोप की जगह क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हम लोगों ने फोटोन के बारे में पढ़ लिया। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसे स्टार्ट होता है, जब एनर्जी फॉल होगी और उसकी जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा होगी, उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा, और वो जो वर्क फंक्शन है वो मिनिमम एनर्जी होता है रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जितनी ज्यादा आप एनर्जी फर्दर देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना करता है, क्या बना करता है कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को डबल, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन ये बनता है, इफ frequency of incident photon, frequency of incident photon is doubled, then effect on kinetic energy। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी को के लिख लीजिए, ये आएगा h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर। यहां से एक काम करिएगा, इसको ले आइएगा इधर, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन h न्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, पहली बार की इक्वेशन। दूसरी बार की होगी k डैश प्लस फाई नॉट 2h न्यू आएगा। क्लियर है कि नहीं। अब दोनों को आप डिवाइड करें, अगर आप डिवाइड करेंगे तो k प्लस फाई नॉट अपॉन k डैश प्लस फाई नॉट इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, यहां से रेशो ले लो, 2k प्लस 2 फाई नॉट k डैश प्लस फाई नॉट, यहां से k डैश क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2k प्लस फाई नॉट। क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब निकला कि जो k डैश है ग्रेटर देन 2k। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन ट्वाइस, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा मोर देन ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस से ज्यादा, मोर देन ट्वाइस। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो k डैश बराबर 2k प्लस फाई नॉट, तो k डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। क्लियर है कि नहीं।